अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट फैंस हैं तो ये अपडेट आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आईसीसी ने 7 क्रिकेट रूल्स के अंदर चेंजेस की हैं। 7 चेंजेस की गई हैं क्रिकेट रूल्स के अंदर आईसीसी की तरफ से, और ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मैच देख रहे हो और अगर ये चेंजेस सामने आ जाएँ तो आप परेशान नहीं होंगे अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, क्योंकि आप लोग उन लोगों में शामिल होंगे जिनको आईसीसी के ये जो रूल्स के अंदर चेंजेस की गई हैं उन चेंजेस के बारे में आपको पहले से इल्म होगा। जी हाँ, तो वीडियो देखने के लिए अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि लास्ट ईयर जून के अंदर आईसीसी ने एक क्लॉक वॉच का या स्टॉप वॉच का जो था एक रूल इंप्लीमेंट किया था व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अब ये रूल टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी इंप्लीमेंट हो चुका है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर बताया यह गया था कि 60 सेकंड के अंदर नेक्स्ट ओवर जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, और 2 दफ़ा जो है आपको वार्निंग मिलेंगी अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा लेट होते हैं, और थर्ड टाइम जो है 5 रन बैटिंग साइड को जो है वो दे दिए जाएंगे अंपायर की तरफ से। तो अब ये रूल टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी इंप्लीमेंट होने जा रहा है, बल्कि इंप्लीमेंट हो चुका है। ये जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच हुआ है इसके अंदर ये रूल ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था, और आपको बताते चलें कि इसके अंदर 80 ओवर्स की जो है वो हद लगाई गई है कि 80 ओवर्स तक जो है अगर आपको 2 वार्निंग्स मिलती हैं और 81 ओवर स्टार्ट हो जाता है तो आपकी वो जो वार्निंग है वो 0 हो जाएंगी। लेकिन अगर 80 ओवर्स के अंदर आप तीसरी दफ़ा ये गलती करेंगे तो बैटिंग साइड को जो है 5 रन जो हैं वो दे दिए जाएंगे। तो ये रूल जो है बड़ा आईसीसी की तरफ से जो है चेंज किया गया। उसके बाद सेकंड रूल जो आता है वो आता है सलाइवा रूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि आईसीसी ने कोविड के बाद सलाइवा या कोविड के अंदर सलाइवा को बैन कर दिया था ड्यू टू कोविड जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो पॉलिसीज थी कि कोविड ना फैल सके। तो अब आपको बताते चलें कि उस वक्त ये रूल था कि अगर आप बॉल के ऊपर थूक लगाते हैं और अगर फॉर एग्जांपल के बैटिंग साइड या फिर अगर कंप्लेन होती है तो बॉल जो था वो चेंज कर दिया जाता था और 5 रन की जो है वो पेनल्टी भी चार्ज की जाती थी बॉलिंग साइड को, यानी कि 5 रन बैटिंग साइड को जो है वो दे दिए जाते थे। तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर अमूमन ये चीज़ देखी गई है, या आम नॉर्मल वाइट बॉल के अंदर ये चेंजेस देखी गई हैं कि जो बॉलिंग साइड होती है वो जानबूझकर बॉल के ऊपर जो है वो थूक लगा देती है कि भाई बॉल जो है ना वो चेंज हो ताकि हमें जो है एडवांटेज मिले। तो अब आईसीसी ने ये रूल लगाया है कि भाई अगर जानबूझकर बॉल के ऊपर स्लाइवा लगाया जाता है तो भाई आप बैटिंग साइड को 5 रन भी मिलेंगे और बॉल भी चेंज नहीं होगा। अमूमन तब तक कि देखा जाएगा कि बॉल के ऊपर स्लाइवा कितनी मिकदार में लगा है, और अगर अंपायर को ये लगता है कि भाई ये स्लाइवा जो लगा हुआ है इसके बाद बॉल मूव होगा या बॉल जो है बैटिंग साइड को पैनिक कंडीशन के अंदर ले आएगा तो फिर जो है बॉल चेंजेस की तरफ जाया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज वही बॉल जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो ये बड़ी चेंजेस आईसीसी की तरफ से जो है वो सामने आई हैं। उसके बाद जो थर्ड चेंज आई है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेंज है। जी हाँ, DR सेकेंडरी मोड ऑफ डिसमिसल कैन नाउ लीड टू आउट। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अक्सर जब बॉलर बॉल फेंकता था तो जब कॉट बिहाइंड होता था, विकेट कीपर कैच करता था तो अंपायर अगर आउट देता तो बैटर जो था वो रिव्यू ले लेता था। तो उसके अंदर जो डिसीजन आता था, जी हाँ, वो ओरिजिनल डिसीजन जो था वो आउट आता था, और उससे जो पहले जो था ये था कि आप जब बॉल आता था तो बैट इन्वॉल्वमेंट चेक की जाती थी बॉल के साथ। जी हाँ, और उस वक्त या तो डिसीजन पेंडिंग आता या आउट आता था या अमूमन नॉट आउट आता था। तो उसके बाद फिर जो था वो LBW भी चेक किया जाता था। लेकिन अब जो नई चेंजेस की गई हैं वो ये हैं कि जब रिव्यू लिया जाएगा, जी हाँ, जब रिव्यू लिया जाएगा तो जब आपका कॉट बिहाइंड भी चेक किया जाएगा या फिर आपका LBW भी चेक किया जाएगा तो ऊपर जो डिसीजन आएगा ना जहाँ पे अंपायर कॉल होता है वहाँ पर आउट लिखा जाएगा। यानी कि अगर आप कॉट बिहाइंड से बच गए हैं तो अगर आप LBW हो रहे हैं तो भाई आप आउट हैं। तो बैटर्स के लिए जो है ना वो इस रूल के अंदर पैनिक बटन है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। उसके बाद आपको बताता चलूं कि कंबाइन अपील। जी हाँ, कंबाइन अपील के अंदर ये होता था अमूमन के अगर बॉलर ने बॉल की है और LBW की कॉल की है और इस बीच अगर बैट्समैन ने रन्स लिए हैं और वो
रन आउट हो गया। जी हाँ, तो वो रन आउट हो गया। तो अमूमन जो रूल के अंदर चीज़ थी वो ये थी कि पहले रन आउट को जो था वो चेक किया जाता था कि कहीं रन आउट तो नहीं है। लेकिन अब जो रूल के अंदर चेंजेस की गई हैं उसके मुताबिक ये है कि अब पहले एलबीडब्ल्यू चेक किया जाएगा। जी हाँ, एलबीडब्ल्यू चेक किया जाएगा और बॉल भी जो है वो डेड हो जाएगी। एलबीडब्ल्यू चेक किया जाएगा और अगर एलबीडब्ल्यू आउट है तो फिर रन आउट तो मेरे ख्याल से करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एलबीडब्ल्यू पे आउट नहीं होता तो फिर जाकर जो है वो रन आउट चेक किया जाएगा। तो ये जो है चेंजेस की गई हैं आईसीसी की तरफ से रूल्स के अंदर। उसके बाद आपको बताते चलें कि नो बॉल का जो रूल है, जी हाँ, नो बॉल का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रूल जो है इम्प्लीमेंट किया गया। उसके अंदर आपको बताते चलें कि पहले ये होता था कि जब बॉलर बॉल करता था और नो बॉल हो जाती थी और बैटर जब शॉट लगाता था तो कैच आउट हो जाता था और इस बीच जो बैट्समैन होता था वो रन्स ले रहा होता था। तो अब ये जो रन्स लेने वाली सिचुएशन है ना, ये हो गई है ख़त्म। कि अगर आप बैट्समैन ने शॉट मारी है और अगर बाउंड्री के ऊपर कैच हो गया है और अगर बॉल नो बॉल है तो बैट्समैन जितने मर्जी रन्स ले ले उन रन्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैट्समैन को सिर्फ और सिर्फ एक रन मिलेगा और मेरे ख्याल से वो जो फ्री हिट होती है वो उसको मिलेगी। तो उसके अलावा कोई रन भी जो है वो शुमार नहीं किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है और आपको पता है कि उसके अंदर अगर विकेट आउट हो जाता है तो फिर क्या होगा। देखिए, अगर बॉलर बॉल करता है और अगर विकेट आउट हो जाता है तो उस सिचुएशन में अगर बैट्समैन निकल आता है क्रीज से बाहर तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ये भी यानी कि क्लियर नहीं है अभी इस हवाले से। लेकिन यह है कि ये जो अक्सर होता था ना कि बैट्समैन मार देता था शॉट और अगर कैच आउट हो जाता था और उधर से अंपायर नो बॉल देता था तो बैट्समैन जो थे वो भाग के एक दो रन्स जो थे वो ले लेते थे। तो अब ये रूल्स जो है ये ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, उसके अलावा आपको बताते चलें कि शॉर्ट रन्स के ऊपर जो है पेनल्टी आ गई है। जी हाँ, पहले आपको बताते चलें कि शॉर्ट रन पे ये होता था कि अगर कोई बैट्समैन जानबूझकर शॉर्ट रन लेता है स्ट्राइकर एंड के ऊपर आने के लिए तो 5 रन की जो थी पेनल्टी दी जाती थी। लेकिन अब आपको बताते चलें इसके अंदर एक और जो चीज़ ऐड की गई है वो ये कि फील्डिंग साइड डिसाइड करेगी कि भाई स्ट्राइकर एंड के ऊपर कौन आएगा। जी हाँ, तो ये यानी कि बॉलिंग साइड के ऊपर जो है एक कैच आ गया कि अगर कोई शॉर्ट रन लेता है जानबूझकर अगर लेता है और अगर अंपायर कहता है कि हाँ भाई इसने जानबूझकर शॉर्ट रन लिया है तो फिर वो फील्डिंग साइड से पूछेगा कि हाँ भाई इन दोनों बैट्समैन में से आप किसको देखना चाहते हैं स्ट्राइकर एंड के ऊपर। तो ये भी एक चेंज जो है सामने आया। अच्छा, उसके अलावा आपको बताते चलें कि आपने अमूमन देखा होगा कि कंकशन इंजरी के हवाले से कि अगर किसी का कोई कंकशन का प्रॉब्लम हो गया है तो ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर आता था और बैट्समैन की जगह जो है वो बैट्समैन आता था। लेकिन अब जो आईसीसी का नया रूल है उसके हवाले से आपको बताते चलें कि अगर किसी को निकल्स हैं या किसी को हैमस्ट्रिंग है तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। जी हाँ, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर जैसे कि साइम अयूब का आपको पता है कि नी ट्विस्ट हो गया था और इस तरह का अगर कोई मामला होता है तो फिर आप नई रिप्लेसमेंट जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी आईसीसी की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये रूल जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि आईसीसी ने कहा है कि आप इसको डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो है वो इस रूल को जो है वो इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर कोई बैट्समैन जो है बैटिंग कर रहा है और अगर उसको हैमस्ट्रिंग हो गई है या उसको निकल्स पड़ गए हैं तो भाई वो फिर उसकी मर्जी है, या तो वो बैटिंग करना चाहता है तो करे, अगर नहीं करना चाहता तो वो पवेलियन लौट जाए। सेम एज लाइक आपको बताते चलें कि नसीम शाह के साथ जब प्रॉब्लम हुआ था और आपने देखा होगा रिजवान के साथ भी अक्सर ये निगल्स का और हैमस्ट्रिंग का इशू रहता है, जिसके ऊपर बहुत से लोग ये बात करते हैं कि वो शायद टाइम बाय करते हैं या फिर जो है बॉलिंग साइड का जो है वो ध्यान भटकाते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो भाई आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप नहीं खेलते तो आपको उठकर जाना पड़ेगा जब तक कोई फिजिकल इंजरी सामने नहीं आती, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, आपकी उंगली नहीं टूट जाती। तो इस तरह की जब तक की सिचुएशंस नहीं होती या फिर एंकल ट्विस्ट नहीं हो जाता तो तब तक तो भाई आप यानी कि रिप्लेसमेंट का सोच भी नहीं सकते। और अगर ऐसा कोई इशू होता है तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये रूल सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है आईसीसी के इन रूल्स के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।